चीन और भारत से जुड़ी सीमा पर पिछले एक हफ्ते में 2 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें लात घूंसे चले, जमकर हाथापाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई। और ऐसा पहले भी सुनने में आता रहा है कि चीन और भारत की सीमा पर सैनिक आपस में भिड़ गए, लेकिन इस सीमा पर कभी गोली नहीं चलती। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है जो यहाँ धक्का मुक्की होती है, हाथापाई होती है, लाठी पत्थर चलते हैं, लेकिन गोली कभी नहीं चलती? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है दोनों देशों की परिपक्वता। साल 2017 में हुआ डोकलाम विवाद तो सबको याद है। उस वक्त भी पूरे 21 दिन तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच में गतिरोध जरूर था, लेकिन तब भी दोनों देशों की तरफ से संयम का परिचय दिया गया था, क्योंकि सीमा विवाद सैन्य टकराव में तब्दील हो लेकिन बड़े संघर्ष के रूप में न बदले, ऐसी कोशिश की जाती रही है। फ्लैग मीटिंग के जरिए विवाद को निपटा लिया जाता है और विवाद हो न हो, दोनों देशों के बीच में फ्लैग मीटिंग्स होती ही रहती हैं। दोनों देशों का बॉर्डर मैनेजमेंट आपसी सामंजस्य बातों के जरिए ही बनाए रहता है। लेकिन सवाल तो जस का तस ही रहा कि जब पाकिस्तान पर गोलाबारी हो सकती है तो चीन पर क्यों नहीं? तो इसकी वजह है भारत और चीन के बीच में साल 1954 में हुआ पंचशील समझौता। जिस समझौते में 5 मुख्य जिन बातों का जिक्र था वो ये कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर आक्रामक न होना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। समझौते की ही वजह से दोनों देशों की सेना ने अपने लिए कुछ नियम तय किए हुए हैं, जिनके मुताबिक दोनों देशों की तरफ से फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों के पास आमतौर पर हथियार नहीं होते हैं। बड़े अधिकारियों के पास हथियार होते भी हैं तो उसकी नोक नीचे की तरफ रखी जाती है। फिर दोनों देश इस बात की गंभीरता को भी समझते हैं कि टकराव के वक्त अगर एक पक्ष से भी गोली चली तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ से संयम का परिचय दिया जाता है। दोनों पक्षों की तरफ से तनाव ज्यादा न भड़के ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़े उससे पहले ही बातचीत के जरिए लड़ाई को सुलझा लिया जाता है। ब्रिगेड कमांड लेवल पर बैठकें काफी कारगर साबित होती हैं। लेकिन अब अपनी नीतियों में चीन इतना चालाक और कुटिल हो चुका है कि उसका भुगतान आज पूरी दुनिया कर रही है। इसलिए भारत को चीन से सावधान रहने की जरूरत है। और अब तो सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की सीमा पर भी आईबीजी की तैनाती का फैसला ले लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन और भारत की सीमा पर जो आखिरी गोली चली थी वो साल था 1975। उस वक्त भी दोनों देशों की सेनाओं में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था।